गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है, शहींशाह बगदाद से मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी बात इस बात को, जिस का नेता उसी की आवाज को होगा, उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज को रखते हैं ना, आवाज को सुना जाएगा। तुम्हारा नेता नहीं है, हमारे बच्चों के आंखलिक ने बेटा पर बह रहे, वो बहते रहेंगे। नेता नहीं होगा तो तुम्हारा इनकाउंटर होता रहेगा। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो तुम्हारी विधानसभा में स्कूल नहीं खुलेगा। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो उत्तरला में विकास का काम नहीं होगा। तुम्हारा नेता नहीं होगा तो स्लॉटर हाउस नहीं खोला जाएगा। नेता नहीं होगा तो तुम्हारा मान सम्मान नहीं किया जाएगा। ये वतन अजीज भारत की और उत्तर प्रदेश की हकीकत है। कोई कहेगा सब गूंगे, ओवैसी गलत है। तो एक मिसाल देकर आपको और देता हूं कि एक मंत्री का बेटा अपनी गांव और किसानों को मारो, से 4 किसानों को मारो, जान ले ली, चली 4 मर गए। उसको इतनी जल्दी बेल कैसे हो गई? उसके बाप को मंत्रिमंडल से मोदी ने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि उस समाज का वोट चाहिए। अगर गाड़ी चलाने वाले का नाम टेनी नहीं होता, ओवैसी होता, तो अब तक एनकाउंटर कर दिया होता, घर पे बुलडोजर कर दिया जाता। योगी और मोदी के पास उस समाज है। और आपका मामला है कि डराओ इनको, ये डराओ इनको, ये डराओ इनको। और हम सिर्फ वाले बन गए। अरे वो डर गए। अरे मेरे भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है। हमने बचपन में सुना था कि अम्मा बोलती थी सो जाओ वरना गांव में शेर आ जाएगा। अब गांव में एक शेर आया आपके सामने। ये शेर तो अली है, शेर तो अली है। और अली की आल का सदका है कि ये खड़ा आपके सामने। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास विकल्प है, अब आपके पास एक ताकत है। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो कहा हम नहीं मानते। अरे अल्लाह हमको यहां पर 5वीं मर्तबा आने का मौका मिला। आप यकीन कर लीजिए, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा ओवैसी उत्तरला की जनता को पास आता रहेगा। बल्कि मैं तो आपके घर में आकर इंशाअल्लाह खाना खाऊंगा। कोई खिलाएगा हमको? मोटा हो जाऊंगा, इतना नहीं। हम आएंगे भाई। अगर मैं तुम्हारे घर पर आकर भीख नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? बोलो। मोहब्बत। मैं किसके पास जाऊंगा? बोलो। मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे दोस्तों, अब आप ही को क्षमा जलाना है। हम तो अपनी जबान से हर चीज हम निछावर करने तैयार है। अल्लाह जानता हमारी नीयत को। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, लोगों ने कहा मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। हमने कहा हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर मरना लिखा हुआ है तो मरेंगे, मगर जब तक जिंदा रहेंगे मर्द की तरह रहेंगे, बुज़दिली के मजारे नहीं करेंगे। अगर मेरे मुझ पर गोलियां चलाने वाले ये समझ रहे हैं कि ओवैसी गरीब मजलूम पिछड़ों की बात करता है, उसकी जबान को बंद कर दिया जाएगा, तुम सब अपनी गोलियों से मेरी जबान को बंद कर सकोगे। मगर मैं जो पैगाम दे चुका हूं अल्लाह के करम से, वो पैगाम आपको आगे लेकर बढ़ना है। और मैंने आपसे कह रहा था कि जिस समाज का नेता होगा उसकी आवाज को सुना जाएगा। सुनो मेरे दोस्त, तुमको शेर बनना है, तुमको शेर बनना है। जब कांग्रेस, बसपा, सपा, बीजेपी वाले आएंगे तो बहादुरी के मजारे करो, अपनी मां को शर्मिंदा मत करो।
हशर के मैदान में तुम्हारी मां तुम पर फख्र करेगी कि हाँ, बातिल ताकतों के तूफानों में मेरे बेटे ने बहादुरी का रोल अदा किया था कि मार्च के दिन इसका नेता होगा। हमने कहा था ना, ये गांव नवाब मलिक साहब का भी गांव है। हमको बताया गया, डॉक्टर साहब ने कहा, हमको डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि धुसावा गांव पिताए रामपुर में नवाब मलिक का गांव है। हमारी बात को गौर से सुनो। नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस में मंत्री हैं, है ना? उन्हीं के पार्टी का डिप्टी सीएम है। उसके ऊपर करोड़ रुपए का इल्जाम है सिंचाई के स्कैम का, करोड़ रुपए का। और नवाब मलिक पे क्या इल्जाम है? 1999 में वो कोई जमीन खरीदे, जो कानून नवाब मलिक पे इस्तेमाल हुआ वो कानून 2003 में बना। अगर बेटा औलाद पैदा नहीं हुई तो उसका नाम रखाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना। तो ये कानून की पैदाइश 2003 में हुई। नवाब मलिक ने बेटा पैदा कर दिया 99 में, तो मोदी क्या कर रहा है कि नहीं 2003 में, 99 में नाम रखा ही नहीं होगी, 2003 के कानून के तहत नाम रखा नहीं। और देखो आप, मोदी भी एक ही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी एक ही है। वहां पर नेता का भतीजे पर इल्जाम था। अगर भतीजा गिरफ्तार हो जाता तो राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र को रोक देती, मगर क्योंकि गिरफ्तार होने वाले का नाम नवाब मलिक था, इसलिए सब गूंगे बनकर बैठे हैं। सब गूंगे बनकर बैठे। क्या नवाब मलिक पर जो इल्जाम लगा गलत है, झूठ है? और एक मिसाल देता हूं, आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे ना। मंत्री पर इल्जाम कि उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी का गलत नौकरी पे रखा किसी को। आजम जेल में और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में फिर रहा है कि तुझ पर मेरी जवानी कुर्बान के नारे सुनते हुए। अगर मंत्री जेल में है तो मुख्यमंत्री जेल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, सोचो आप। मैं भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। अल्लाह मेरी जबान में इतनी तासीर दे कि मेरी आवाज आजम खान को जेल में सुनाई दे और नवाब मलिक को बंबई में जेल में सुनाई दे। हम दूसरी पार्टी के अलग अलग पार्टी में है, मगर मैं नाम के नाम पर और नाइंसाफी के नाम पर अपनी जबान को नहीं रोक पाऊंगा। तारीफत करूंगा राष्ट्रवादी की और समाजवादी की, मगर सच्चाई की बात आएगी, सच्चाई यही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं साथ ही साथ आपसे ये भी अपील करूंगा कि आज की रात आप नवाब मलिक के साथ अनवर हाशमी और आजम खान के लिए दुआ करिए कि अल्लाह अनवर हाशमी साहब को सेहत दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, और इसमें आप हमारा साथ दीजिए। ये उत्तराखंड की जनता की विकास की लड़ाई, हमारा साथ दीजिए, सरपरस्ती करिए। अगर किसी से भी कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मेरे भाई। आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सुनाई देनी चाहिए। हाँ, हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद यहां पर आएगी, इबलीस की औलाद आएगी, आके बोलेगी ये ओवैसी तो बहुत बोल कर गया, मगर बीजेपी कांग्रेस, उनको एक ही जवाब देना, अब हम डरने वाले नहीं हैं। और अगर इंसानी फितरत है, डर अगर पैदा होता है, तो वो कर्नाटका की बच्ची ने जब उसको बलवाइयों ने घेर लिया था, उसने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं? अरे आवाज ही नहीं आ रही। अरे ये टन-टनाटन है, आप लोग झूम के बोलो, मस्त होकर बोलो, मजबूत होकर बोलो, एक
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दी बात को पतंग पर बटन दबा